कि जो एक सांसद होता है उसका कार्यशैली जो होता है वो अभी किसी सांसद ने किया नहीं। हम किसी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो सांसद का पावर, जो पोजीशन जो मिलता है, उसका कार्य क्या है? उनका सबसे मेन कार्य है कि अपने जिला की एक एक जनता की आवाज को लोकसभा तक पहुंचाना। लोकसभा तक पहुंचाने का उद्देश्य कि आप इस जनता को होना चाहिए, फैक्ट्री हो या बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो। जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं सिवान में, वो इसमें फेल रहे हैं। फेल नहीं होते तो सिवान में कुछ ना कुछ दिखता ना, बड़ा सारा कंपनी। अभी तो जो था तीन, जिस जिला में, एक छोटे से जिला में तीन फैक्ट्रियां थी, जिसको बंद करके और जमीन का व्यवस्था बन गया, कोई बिक गया, कोई बियाडा कंपनी ले ली, कुछ यहाँ जो सूता फैक्ट्री है पीछे था उसको पर्व आते आते सिवान को कोई सौगात जरूर मिलेगी नगर परिषद की तरफ से। लेकिन एक मकसद जो मेरा था सिवान को गोरखपुर बनाने का, थोड़ी बहुत परेशानियां हमको आ रही है, वो छिपा नहीं है जनता से। जनता जानती है कि हम काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमको रोक दिया जाता है, तो मैं कर्म कर रहा हूं, यही मेरा धर्म है। ये मैसेज मैं देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जहां लोग को जरूरत है वहां तक मुझे, अगर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं तो मुझे पहुंचाने के लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा उन शिक्षित लोगों से, उन समझदार लोगों से। पहले तो हम हाथ जोड़ के अपने समस्त जिलावासियों को प्रणाम करते हुए आप मीडियागण को भी प्रणाम कर रहे हैं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है अपने जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन के बारे में सिवान की जनता को और अपने राज्य और अपने देश की जनता को भी बताना कि हम चाहते हैं ये जो जीवन यादव फाउंडेशन संस्था जो हमने खोला है, हम तो बहुत 2 सालों से काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन संस्था अभी हम बनाए हैं, नया है। हम चाहते हैं कि इस संस्था के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, और जुड़े इसलिए कि जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ेंगे और हमें पता चलेगा कि किस गांव में कौन सी परेशानी है, कौन सा आदमी जो गरीब है, कमज़ोर है, मजलूम है, बीमार है, हम वहां पहुंचना चाहते हैं। जैसे कोई असमर्थ है, आ नहीं सकता है, बीमार है और कोई व्यवस्था नहीं बन पा रहा है मेरे संस्था तक पहुंचने का, तो कोई भी वहाँ जो भी लोग हों, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हों, वो हमारे मोबाइल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर, हम स्वयं जाके वहाँ से देखेंगे, जो व्यवस्था बनेगी उसका हम निष्पादन करेंगे। समाज सेवी जीवन यादव जी, जैसे कि आपकी पहचान जो है नेता कम समाज सेवक के रूप में ज़्यादा है, यानी समाज सेवी के रूप में, और आपने मेडिकल हेल्थ कैंप से आपने कार्यक्रम शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो अभी जो है लोकसभा का चुनाव भी शुरू होने वाला है, ऐसे में बहुत सारे लोग दावेदार सामने आए हैं। इस मेडिकल कैंप के बारे में बताएं जो निरंतर आप करते जा रहे हैं। देखिए, अभी तो वही बता रहे हैं ना कि ये संस्था मेरा था नहीं, हम काम करते थे, लेकिन हमें लगा कि नहीं, एक संस्था का होना भी जरूरी है जिसके थ्रू हम काम करें। हो सकता है कि कुछ पैसे वाले लोग इच्छुक हो जो मेरी संस्था में डोनेशन देना चाहे, तो उनका स्वागत है। हम चाहेंगे कि जो बड़े लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनको अगर मदद करने की इच्छा हो पर समय नहीं मिलता हो, किसी माध्यम से वो सेवा ना कर पाते हो, तो मेरी संस्था के थ्रू वो मदद कर सकते हैं। अरे वो जो हमको डोनेशन देंगे, जाहिर सी बात है कि वो संस्था में मेरे लगेगा, संस्था के थ्रू जो भी सेवा होगा उसको वो भी भागीदार होंगे। तो ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि हमसे लोग जुड़े और हमें ये महसूस कराए, हमें ये बताए कि यहाँ इस जगह पे लोगों की परेशानी है, ये लोग बीमार है, ये कमज़ोर है, उनको मदद की ज़रूरत है। कोई भी मदद, जैसे शादी ब्याह हो गया, बीमारी से हो गया, या शिक्षा से। अभी हम तत्काल में कुछ लड़कियाँ आई थी मेरे यहाँ, रजिस्ट्रेशन फीस उन लोगों के पास नहीं था, राजवंशी स्कूल की 1010 रुपया लग रहा था। हमें अच्छा लगा, वो बच्चियाँ जागरूक थी, उन्हें पढ़ने की इच्छा थी, उनके फैमिली से पता चला कि नहीं, पैसा नहीं होने के चलते रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। ऐसे कुछ लोग जो मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, वो मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं बताना कि वहाँ तक मैसेज मेरा जाए कि जहाँ लोग ज़रूरत है, मंद है और मैं मदद करना ही चाहता हूँ, तो उनको, जो लोग शिक्षित हैं, जो समझदार हैं, वो ये बात को उन तक पहुँचाए कि आप जाओ वहाँ पे, इन संस्था जीवन यादव फाउंडेशन के थ्रू तुम्हारी मदद की जाएगी, चाहे ऑपरेशन हो, अल्ट्रासाउंड हो या जांच कोई भी हो, अब मैंने एनीथिंग, कोई भी परेशानी हो जो मैं सक्षम हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। केवल सिवान जिला या पूरे देश में कहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आपका प्रचार प्रसार काफी जगहों पे हो रहा है, तो केवल सिवान, देखिए, हम 2 चीज़ कभी आज तक नहीं एंट्री की अपने यहाँ, ना हम कभी किसी को पूछे कि किस जिले का है, किस मोहल्ले का है, ना ही कभी पूछे हैं कि आप कौन सी जाति के हैं, क्योंकि हम 2 चीज़ नहीं मानते हैं। मेरी कोई सीमा नहीं है मदद करने की, और मेरी कोई जात नहीं है। मेरी जात इंसानियत है, मेरा धर्म इंसानियत है।
और मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। तो मैं कर्म कर रहा हूँ, यही मेरा धर्म है। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जहाँ लोग को ज़रूरत है वहाँ तक मुझे, अगर मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ तो मुझे पहुँचाने के लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा उन शिक्षित लोगों से, उन समझदार लोगों से कि वहाँ तक मुझे पहुँचाए। आज के समय में मानवीय संवेदना भड़का करके लोग अपने राजनीति को बनाते हैं, और आप जो कह रहे हैं कि इंसानियत मेरा धर्म है और इसी के बदौलत हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, हम जो काम करते हैं उसमें जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए, और पॉलिटिक्स में भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स जो आप बोले अभी, पॉलिटिक्स का मतलब होता है सेवा। अगर हम कुर्सी मिलता है तो उसका दूसरा अर्थ होता है कि हम उन लोगों की सेवा करें जिन्होंने हमें चुना है। जहाँ के लोगों ने चुना वहाँ की हम सेवा करें। और लोग सेवा करते हैं कि नहीं करते इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, जनता समझदार है, उनको पता है कि कौन सेवा करता है कौन नहीं करता है। लेकिन कुर्सी, अगर कोई नेता किसी कुर्सी पे बैठा है तो उसका अपना पहला धर्म होता है सेवा करना, और उसी के लिए जनता चुनती है। शुरुआती दौर में जब सभापति का चुनाव था तो लोग कह रहे थे कि चेयरमैन के उम्मीदवार बनेंगे जीवन यादव, तो ये कैंप कर रहे हैं, इस तरह का सोशल वर्क कर रहे हैं। अब तो ये समय बीत गया, उसके बाद भी आपका कार्यक्रम निरंतर जारी है। अब बहाना, अब जब वो चुनाव खत्म हो गया तब दूसरा बहाना है, कहीं एमपी के चुनाव नहीं न लड़ेंगे, इस बहाने नहीं न कर रहे हैं। कुछ भी कह सकते, कहने वालों को कौन रोक सकता है? हमें तो करना है ना, हम कहने पर थोड़े चलते हैं, हम करने पर चलते हैं। देश संसदीय चुनाव की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे उम्मीदवार सामने आए हैं, लोकसभा की पर निगाहें सीवान की सीट पर भी है। हाँ, अब तो समय आ गया है चुनाव का। अब तो बड़े बड़े नेता उतरेंगे धरती पे हेलीकॉप्टर से, चाहे अब नेता लोग अब जो घर में बैठे होते हैं एसी से निकल के बाहर आएंगे, बारिश में भी धूप में भी, और लोगों को जिम्मेबाजी देंगे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। ये क्या तैयारी है 2024 लोकसभा चुनाव? नहीं, हम तैयारी के लिए नहीं, हम अपने जीवन यादव फाउंडेशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। सवाल ये है जीवन यादव जी की परंपरा यही है कि 5 वर्षों में चुनाव होता है और चुनाव के समय में एक माहौल बनाया जाता है, लेकिन सवाल हम ये है कि जो लोग भी यहाँ कह रहे हैं आपके लोकसभा चुनाव को लेकर के, दावेदार तो बहुत सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक सांसद का क्या अधिकार क्षेत्र है, इसको जन जागरण का विषय है, जनता को बताना चाहिए। देखिए, जनता को बताने की जरूरत तो नहीं है, जनता समझदार है। अरे हम लोग भी तो जनता में से एक अंग है, अरे एक व्यक्ति है उस भीड़ के। लेकिन ये एक बात जरूर कहेंगे हम मीडिया के माध्यम से कि जो एक सांसद होता है उसका कार्यशैली जो होता है वो अभी किसी सांसद ने किया, हम किसी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो सांसद का पावर, जो पोजीशन जो मिलता है उसका कार्य क्या है, उनका सबसे मेन कार्य है कि अपने जिला की एक एक जनता की आवाज़ को लोकसभा तक पहुंचाना। लोकसभा तक पहुंचाने का उद्देश्य कि आप इस जनता के लिए वहां से क्या लेके आ रहे हैं। यहाँ तो देख रहे हैं कि दिन पे दिन एक सूता फैक्ट्री था, बंद हुआ तो उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, वहाँ फैक्ट्री खुलना चाहिए। शिक्षित इंजीनियरिंग कॉलेज है, देहात में भी खुलता तो वहाँ लड़के पढ़ने जाते हैं। अरे वो तो जो मुंबई से पढ़ने आ रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है कि सूता फैक्ट्री में पढ़े या जाके चौरा में दरौली के स्कूल खुले तो पढ़े, उसको तो शिक्षा से मतलब है। लेकिन फैक्ट्री खुलता तो मेन शहर में 5,000 लोगों को रोजगार मिलता अंदर, अब 5 से 10,000 लोगों को रोजगार मिलता बाहर। एक टेम्पो स्टैंड बनता, दुकान खुलते, छोटे छोटे चाय के दुकान, पान के दुकान, एक व्यवस्था बनता जिससे गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन उस पर किसी का निगाह नहीं था। पचरुखी चीनी मिल बेच दिया, पचरुखी चीनी मिल बेच दिया गया। सिवान की जो ये मीठा मिल है बियाडा कंपनी लेके सबको बाउंड्री करा ही रही है, किसी को निगाह नहीं है। सिर्फ को ये है कि हम ये करेंगे, 5 साल बाद कौन पूछता है, फिर आएंगे फिर बोलेंगे ये करेंगे। सिसवन डाला पर सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं रोज। जनता चाह रही है आपको चुनाव मैदान में उतरना। अगर आप चुनाव मैदान में उतर कर और चुनाव जीत जाते हैं तो एमपी का दायित्व तो हम अभी बोले ना कि सिवान की जनता नहीं, पूरे देश में जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा चुनाव का मेन उद्देश्य होता है कि जनता जो अपनी आवाज़ दे रही है उसको जो जरूरत है, जैसे कि फैक्ट्री की जरूरत थी सिवान में, इसके लिए उस आदमी को चुन कर वहाँ भेजा जाता है, एक आदमी को कि जाओ हमारा मैसेज पहुँचाओ और वहाँ से लड़ के लेके आओ। यहाँ के लिए कुछ होना चाहिए, फैक्ट्री हो या बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो। लगता है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं सिवान में वो इसमें फेल रहे हैं। फेल नहीं होते तो सिवान में कुछ ना कुछ दिखता ना, बड़ा सारा कंपनी। अभी तो जो था 3-3, जिस जिला में, एक छोटे से जिला में 3-3 फैक्ट्रियां थी जिसको बंद करके और जमीन का व्यवस्था बन गया, कोई बिक गया, कोई बियाडा कंपनी ले ली, कुछ यहाँ जो सूता फैक्ट्री के पीछे था उसको प्लॉटिंग करके लीज पर 99 साल के लिए बेच दिया गया। जो थोड़ा बहुत आगे फ्रंट पे जमीन था उसमें कॉलेज खुल गया। तो आप लोग जो सिवान की जनता है वो जागरूक हो, देख रही है कि हो क्या रहा है। फर्क है कि अगर घर में बैठ के हम सोचते हैं कि उससे हमको मतलब नहीं है,
उससे हमको मतलब नहीं है, तो ये भी गलत है। हमको अपना आवाज उठाना पड़ेगा, आवाज में दम होना चाहिए कि ऐसा क्यों। अगर जो हम लोकसभा सांसद भेज रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है कि इस जगह पे एक फैक्ट्री हो। आज मान लीजिए कोई दूसरा सांसद आया और कार्य करना चाहे, फैक्ट्री खोलना चाहे, तो उसको फिर जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा। अब प्राइवेट जमीन अधिग्रहण में कितनी परेशानियां आती है आप सबको पता है। तो जब जमीन बचा रहता, इसके लिए कोई लड़ा होता, इसको बचा के रखा होता, तो शायद अगला कभी भी कोई टर्म आता जिसमें कोई ऐसा सांसद आता जो लड़ के वहां से कोई प्रोजेक्ट लाता। तो इस पे किसी को निगाह नहीं, सबको निगाह है कि हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, हमें चुनाव लड़ना है तो जुमलेबाजी करना है, बाकी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता है। जीवन जन सेवा यादव फाउंडेशन मुख्य रूप से किन किन का चीजों पर कार्य करेगा? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रखना। बाकी तो सब में थोड़ा बहुत हम काम करते हैं, शादी ब्याह में मदद करते हैं, शिक्षा की तरफ भी हम चाहते हैं कि जो बच्चे समर्थ है पढ़ने में। अब तो हम प्राइवेट स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने की क्षमता तो नहीं रखते हैं, लेकिन किसी गरीब बच्चे को 1000, 1500 और 2000 के लिए रजिस्ट्रेशन ना हो, ऐसी व्यवस्था तो मेरे पास है कि अगर कोई आए तो उसको शिक्षा के लिए जैसे किताब कॉपी हो, कोई ऐसी जरूरत हो जो मेरे बस का हो, वो हम करने के लिए तैयार हैं। सीवान में दिन पे दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? इसकी भी कमी है, प्रशासन को खाली दोष नहीं कहा जाएगा। इसमें अगर देखा जाता है नेताओं का भी दोष है। अगर नेता अगर चाह दे तो टाइट व्यवस्था लाए तो प्रशासन भी एक्टिव रहे। जीवन जी, आपने बहुत बड़ा काम, कई बड़े बड़े काम किए हैं। आप शहर को लेकर के लोगों के बीच गए भी थे। क्राइम को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा आप क्यों नहीं शहर में लगवा दे रहे हैं? देखिए, हम लोग जो नगर परिषद के प्रोजेक्ट में सीसी कैमरा, डिवाइडर, सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे लग रही है। एक डिवाइडर पास भी हो चुका है। हर मोड़ पे कोशिश है कि कैमरे लग जाए और जल्द से जल्द लगेंगे। छठ के पर्व आते आते सिवान को कोई सौगात जरूर मिलेगी नगर परिषद की तरफ से। लेकिन एक मकसद जो मेरा था सिवान को गोरखपुर बनाने का, थोड़ी बहुत परेशानियां हमको आ रही है, वो छिपा नहीं है जनता से। जनता जानती है कि हम काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमको रोक दिया जाता है। हमें भी नहीं मालूम था कि इतनी परेशानियां आएंगी, लेकिन फिर भी आदमी कोशिश में है, लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, जितना हमसे होगा, पीछे नहीं हटेंगे। घर से कचरा नहीं निकल पा रहा है, गोरखपुर बनाने की बात कर रहे हैं। घर से कचरा नहीं निकलने का कारण था, सबको पता है, जमीन नहीं है। और जमीन खरीदने जाइएगा नगर परिषद में तो एक आपको भी पता है कि केस होने का डर है, कि घोटाला का, कंप्लेन का, इसी में भी बात चल रहा है। जमीन की व्यवस्था हो गई है, कचरा गिर रहा है, आप देख रहे हैं, अब कचरा नहीं लगेगा। और हमको लग रहा है कि आज ही नगर परिषद में मीटिंग चल रहा है, डीएम साहब खुद सर्वे में निकले हुए हैं जिला के। तो पहले का जो जमीन है जो खरीदी गई है उसको क्यों नहीं आप लोग अपने पास? वो विवादित है, उस पर केस है जी। उस मुद्दे को आदमी वहीं पे छोड़ा हुआ है। और वो जो पीछे का प्रोजेक्ट है उससे तो कोई मतलब पैसा नहीं तो है। लगा हुआ है। हाँ, ये तो है, पैसा है। देखिए, जनता का पैसा है और सरकार उस पर अपना व्यवस्था बनाई हुई है। केस पीरियड में है, जो होगा डिसीजन वो मान्य होगा। जीवन जी, नगर परिषद का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पानी लगा हुआ है, थोड़ी सी बारिश आती है तो पानी लग जाता है। उन इलाकों में आप जब गए थे कैंपेनिंग के दौरान तो आपने कहा था कि इसको जल्द ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक वो इलाका सही नहीं हो पाया है। वहाँ के लोग आपको ढूंढ भी रहे हैं। देखिए, हर वार्ड में विभागीय काम टेंडर हुआ है। काम देखिए, विभाग सरकार का काम है, एक दिन में तो होता नहीं है। टेंडर में गया है, जल्द से जल्द सब रोड, नाला, जो भी जरूरत की चीज़ है नगर परिषद क्षेत्र में होगा। उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, होगा, क्योंकि नगर परिषद में जब फंड अभी है नहीं, आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यूज तो होगा ना, तो वही रोड नाले में यूज होगा, बनेगा, काम होगा, नगर परिषद में काम होगा। डेंगू मलेरिया फैल रहा है मगर अभी तक नगर परिषद नहीं, पर न्यूज आप गलत पूछ दिए। आप पहले जानकारी लीजिए, जाके देखिए, फॉगिंग हो रहा है, मशीनरी आके खरीद के रखा हुआ है, चालू हो चुका है। डेंगू जैसे आया वैसे ही फॉगिंग मशीन खरीद के सिवान में कार्य हो रहा है। आपका मंशा क्या कहता है आने वाले समय के लिए? देखिए, हमारा मंशा यही है कि हम जनता से आग्रह करेंगे कि उस आदमी को चुन के भेजिए जो आपकी आवाज़ को दिल्ली लोकसभा तक पहुंचाए और वहां से कोई सौगात लेके आए, न कि जुमलेबाजों को भेजिए जो सिर्फ वहां जाके जुमलेबाजी पढ़े और आपकी जनता, अपनी जनता, हमारी जनता यहीं बैठ के तमाशा देखती रहे कि अगले सांसद कौन हो। आखिर किससे पहुंचा है? अभी तक तो हमें कोई फैक्ट्री और जिसके माथे पे लिखा है कि जीत कर कोई जाएगा तो वो फिर ऐसा नहीं निकलेगा। माथे पे किसी का नहीं लिखा है, लेकिन कार्यशैली बताता है कि कौन आदमी क्या कर सकता है। कौन है आपके नगर में, कौन है? जनता जैसे वोट देंगी वैसे हम भी एक वोटर हैं, हम भी वक्त आएगा तो एक वोट जरूर देंगे। जनता को यही आग्रह, देखिए, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम आग्रह कर रहे हैं कि उसी को चुन के भेजा जाए जो हम लोग की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाए। जुमलेबाजी की है क्या आपको? अभी तक तो कोई, अभी ये सामने एग्जाम्पल है, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, 3 व्यवस्था वो खत्म कर दिया गया। आप कह रहे काम हुआ है, कौन सा काम हुआ है भाई?
तो सर बिहार की पहचान अरे हम नहीं कुछ कर सकते थे तो लड़ के रुकवा तो सकते थे, जमीन रहता तो कभी भी फैक्ट्री खोली जा सकती थी। कॉलेज खुलना भी अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज देहात में भी खुल सकता था। ये बड़ी सी जमीन में थोड़ा सा कॉलेज खुला है, बाकी सब पीछे प्लॉटिंग करके 99 साल के लिए लीज पर कर दिया गया है। लोग 3 लाख 3.5 लाख में जमीन खरीद लिए, अब बताइए 99 साल के बाद फिर उसको बेचा जाएगा, तो बिजनेस हो गया ना। तो सूता फैक्ट्री चीनी मिल को के लिए जो है कोई पॉलिटिशियन सिवान में आगे नहीं। अगर आगे हुआ कोई आया होता तो ये आज दूसरा चीज नहीं खुल के यहाँ फैक्ट्री खुला होता, 10,000 लोग उसमें रोजगार में अंदर होते और 10,000 बाहर होते। जीवन यादव लगातार सिवान की जो कमियां हैं दिखा रहे हैं, खुद लड़ाई क्यों नहीं लड़ ले रहे हैं? लड़ाई अब कहे नहीं, जहाँ जनता की चाह वही जीवन यादव की राह। अगर जनता चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। जनता बुला रही है कि जीवन बबुआ कितने बड़े, जनता तो जीवन बबुआ केने बड़ा, जनता के जो आवाज सुन लें तो दौड़ल जाए। इंतजार वही के नुबा कि जनता की चाह वही जीवन यादव की राह। हम भी इंतजार में है कि जनता हमको बुलाती है कि जनता की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहुंचती है, लेकिन कहे नहीं कि किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना बहुत जरूरी होता है, और सोच के फैसला लिया हुआ कभी फैसला गलत नहीं होता है। हम भगवान और जनता दोनों में अंतर नहीं मानते हैं, हम इतना मानते हैं कि जनता समझदार है, फैसला सही ले। जो भी लीडर्स हैं उनका जो है कोई हम किसी लीडर पे कमेंट नहीं किए, बोले है ना कि जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का कार्य होता है एक सांसद का, जो नहीं हुआ है। लोकसभा को लेकर बहुत जल्द कुछ रिजल्ट आने वाला है जीवन यादव की तरफ से, गर्व में रहेगा। बातों को गर्व में रख, मैंने हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ है नहीं, अगर होगा तो इसके लिए आपको बताया जाएगा। इंतजार तो हमको भी है और इंतजार आप लोग भी कीजिए। किस पार्टी के विचारधारा पर चलते हैं? समाज सेवी समाजवाद पार्टी, जो समाज की सेवा करे वही हमारी पार्टी। नमस्कार।